पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन के सामने डोंग का फादर आ गया होता है। वो वहां पर आने के बाद मूचेन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं कि उससे पहले वहां पर व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड आ चुका था, जिसके पास काफी ज्यादा पावर होती है। लेकिन वो असल में यहाँ पर नहीं आया था, जबकि उसकी वहां पर सिर्फ स्पिरिट आई होती है। जो वहां पर आने के बाद डोंग और उसके सारे के सारे साथियों से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखकर डोंग ने वहां पर अपने ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम को समन कर लिया था, ताकि वो वहां पर आने के बाद व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंग ने जब ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड को वहां पर समन किया होता है, तो उसके आने की वजह से सारे के सारे लोग वहां पर उसे ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी डोंग के सेट के थे या फिर उसके साथ ही थे। साथ ही ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड जो होता है वो भी वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के सामने आकर उससे कह रहा होता है, देखो आज हजारों साल हो चुके हैं, हजारों साल के बाद हम दोनों दोबारा से मिल गए। इतने सालों की मुलाकात के बाद मैं यहाँ पर तुमसे फाइट तो नहीं करना चाहता, इसलिए भलाई इसी में होगी कि जो भी तुमने हमारे ट्रेजर को हासिल किया है वो हमें वापस कर दो। हमारे सेट से तुम काफी सारे ट्रेजर अपने पास लेकर चले गए थे ताकि हमारे सेट को कमजोर कर सको, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे वही ट्रेजर मांगने के लिए आया हूँ। अगर तुम वो ट्रेजर हमें वापस कर देते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड उससे कह रहा होता है, देखो इतने साल हो चुके हैं, लेकिन क्या तुम्हें अब भी वो ट्रेजर याद है कि तुम्हारे कौन कौन से ट्रेजर को मैंने हासिल किया था? मुझे तो लगा था कि अब तक तुम मुझसे भूल चुके होगे, तो अगर पहले नहीं भूले हो तो अब भूल जाओ ना, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें वो वापस नहीं करने वाला। जो सुनकर तो ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे कहता है, सबसे पहले धोखा देने वाले तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे धोखा दिया था और हमारे ट्रेजर को अपने पास लेकर चले गए। उस टाइम भी इस वजह से कितनी तबाही हुई थी, क्या तुम उस चीज को भूल गए? अगर तुम अभी भी ट्रेजर को वापस नहीं करते तो वो सारी तबाही आज फिर से यहाँ पर हो सकती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। तो बताओ अभी तुम्हारा वही फैसला है कि तुम हमें ट्रेजर वापस नहीं करोगे या फिर तुम अपना फैसला बदल रहे हो? तब व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें धोखा दिया था ऐसी कोई बात ही नहीं थी, बल्कि तुम ही मेरे खिलाफ हो चुके थे। तुम्हें काफी सारे लोगों ने मेरे खिलाफ भड़का दिया था, जिस वजह से तुमने हमारी दोस्ती को तोड़कर मुझसे दुश्मनी करने का ट्राई किया। तभी मैंने तुम्हारे ट्रेजर तुमसे छीन लिए ताकि तुम इतने ज्यादा खतरनाक ना हो जाओ कि तुम मेरे साथ साथ काफी सारे इंसानों के ऊपर भी खतरा बन सको, इसलिए मैंने तुम्हारे ट्रेजर को छीन लिया था। जिस पर ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड कह रहा होता है, तुम्हारी बातों से मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं है मेरे ट्रेजर को वापस करने का। लगता है मुझे वही तबाही दोबारा से आज यहाँ पर दिखानी होगी, तभी तुम्हें जाकर समझ आएगा कि मैं तुम्हें कब से क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और वो बात तुम्हारे भेजे में घुसी ही नहीं। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके हाथों से कई सारी बिजलियां निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिस वजह से चारों तरफ का मौसम ही बदल जाता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर तूफान आने वाला है। और उसी तूफान के अंदर हम एक बहुत ही बड़े और मिस्टीरियस ड्रैगन की फिगर को देख पाते हैं, जो कि ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड की पावर की वजह से वहां पर आ रहा था। वो भी एक ब्लैक ड्रैगन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा हो। उसके बाद ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड से कह रहा होता है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करके अपने सारे ट्रेजर वापस हासिल कर लूंगा। उसके बाद हमारा सेट इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि हम यहाँ से नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर फिर से कब्जा कर लेंगे। अब नहीं लगता कि नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को कोई भी हमसे बचा सकता है। जो सुनकर व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड भी उससे कह रहा होता है, कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर तुम करके दिखा सकते हो तभी माना जाएगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है। जिसके बाद उसने वहां पर अपने व्हाइट ड्रैगन को समन कर लिया था। खुद भी वो वहां पर अपने ड्रैगन को बुला लिया होता है ताकि वो ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड का जो ड्रैगन है उसके साथ फाइट कर सके। व्हाइट ड्रैगन भी वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जैसा कि ब्लैक ड्रैगन दिखाई दे रहा था। वो दोनों आपस में फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ये देखकर ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड वहां पर व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड से कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम नहीं मानने वाले बातों से, इसलिए अब लातों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि तुम्हें समझाया जा सके। जिसके बाद उसने वहां पर अपने ड्रैगन को सीधा व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड की तरफ ही भेज दिया होता है। इसलिए व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड भी अपने ड्रैगन को उसी के ड्रैगन की तरफ भेज देता है और दोनों ड्रैगन वहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों ड्रैगन के पास उनका चेहरा तो होता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी बॉडी ऑरा से बनी हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही वो आपस में टकराते हैं, उनके टकराने की वजह से इतनी ज्यादा वहां पर बिजलियां निकल रही होती है कि आसपास खड़े सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। जिसके बाद अब दोनों के दोनों ड्रैगन ने अपने मुंह के अंदर से फाड़ को निकालना शुरू कर दिया था। ब्लैक ड्रैगन के अंदर से ब्लैक फायर निकल रही होती है तो व्हाइट ड्रैगन के अंदर से व्हाइट फायर निकल रही थी, जिन दोनों की फायर वहां पर आपस में टकराना शुरू कर देती है। जैसे वो आपस में टकराती वहां पर काफी जोरदार धमाका होना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे भी उन ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ था। वो दोबारा से आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइट करते हुए वो आसमान की काफी गहराइयों में चले जाते हैं। वो तो जमीन से दिखाई भी नहीं दे रहे थे कि आखिर वो कितने ज्यादा ऊपर जाकर गायब हो चुके हैं। जो देखकर तो सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पे दोनों ड्रैगन चले तो चले कहाँ गए। मूचन भी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके बारे
बारे में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो खुद नहीं जान रहा होता कि कौन यहाँ पर जीतेगा और कौन यहाँ पर हारेगा। लेकिन ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो धीरे धीरे करते हुए व्हाइट ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। इस वजह से व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड की पावर वहाँ पर कम होने लगती है और जहाँ वो उसकी स्पिरिट जो वहाँ पर आई थी वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत अच्छा मौका है। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड थोड़ी देर के अंदर यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे वो गायब होगा हम इसके टावर के अंदर से अपने सारे के सारे ट्रेजर को वापस ले लेंगे। बस हमें यहाँ पर इसके गायब होने का इंतजार करना है और वो टाइम हमें नहीं लगता कि दूर होगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पर से गायब भी हो सकता है। जिसके बाद सारे के सारे लोगों ने अपनी पावर को वहाँ पर एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ताकि जहाँ पहले से वो धीरे धीरे करते हुए कमजोर पड़ते जा रहा है उनके अटैक से तो वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। ये देखकर मोशन वहाँ पर खुद में कह रहा होता है व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर आया तो, लेकिन अभी भी उसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं है। इसकी सारी की सारी पावर एक लिमिट में है, वो उतनी ज्यादा पावर का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर रियल व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड आया होता तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उसकी स्पिरिट है। अब देखो इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि वो यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक पाएगा। अगर यहाँ पर व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड अपने किसी ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है तभी वो यहाँ पर जीत सकता है, उसके अलावा तो उसकी हार यहाँ पर पक्की है। सुयान वहाँ पर कह रही होती है अब हमें नहीं लगता कि इस ट्रेजर को हासिल करने का काम इतना ज्यादा आसान होने वाला है, हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। व्हाइट ड्रैगन सिटी के लोगों से, इस डॉन के फादर से और उसके सारे के सारे साथियों, वो लोग यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि वो अपने ट्रेजर को हासिल कर सके। इसलिए हमें काफी ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना इसमें हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर हम यहाँ पर सिर्फ कोशिश करेंगे ट्रेजर को हासिल करने की, अगर हम यहाँ पर ट्रेजर हासिल नहीं कर पाए तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। ये मेरा ऑर्डर है और किसी को भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए, ना कि अपनी जान खतरे में डालने के लिए। इसलिए सारे लोगों को मेरी बात समझनी होगी। तो वहीं हम डॉन के फादर को देखते हैं जो अपने साथियों से कह रहा होता है देखो काफी सारे लोग तो व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के ऊपर पहले से ही अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमें इस मौके का फायदा उठाते हुए व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड के पीछे जो उसके टावर के आसपास बना फॉर्मेशन है उसे तोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम आसानी के साथ उस टावर के अंदर जा सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है टावर के अंदर जाकर ट्रेजर को हासिल करने का। इसलिए उसके सारे के सारे साथियों ने टावर के पास जो बना फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो वहां पर उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। जब यहाँ पर इतने सारे लोगों की एक साथ अटैक उस फॉर्मेशन के ऊपर लग रही होती तो धीरे धीरे करते वहां पर वो फॉर्मेशन टूटने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मिनट के अंदर ये फॉर्मेशन यहाँ पर चकनाचूर हो जाएगा। ये देखो तो मोशन भी हैरान रहता है कि इस डॉन के फादर ने तो यहाँ पर सच में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक यहाँ पर ये फॉर्मेशन टिक पाएगा, और जैसा उसे शक होता है वो चीज वहां पर हो ही जाती है, क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर वहां पर वो फॉर्मेशन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। और जैसे वो फॉर्मेशन वहां पर टूटता है डॉन का फादर अपने सारे के सारे साथियों के साथ उसी टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर मोशन और बाकी भी उसी के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ उन लोगों ने भी आसानी के साथ फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उस टावर के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही सारे के सारे लोग उस टावर के पास आते वो जगह देखकर तो सभी हैरान थे, क्योंकि वो जगह एकदम ही ज्यादा शांत लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ट्रेजर यहाँ पर कैसे आएगा। लेकिन मोशन अपने साथियों से कह रहा होता है जो जगह जितनी ज्यादा शांत दिखाई देती है वहां पर उतना ही ज्यादा खतरा होता है, इसलिए हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। हम यहाँ पर किसी मुसीबत में नहीं फंस सकते। लेकिन तब वहां पर डॉन के फादर के जो साथी होते हैं वो लोग इस जगह पर ट्रेजर को तलाश करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उन लोगों ने जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे वो वहां पर जा रहे होते हैं इससे पहले ही वहां पर वो सारे के सारे स्टोन वॉरियर आ चुके थे, जो वहां पर आने के बाद उन सभी बदमाशों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहां से उठाकर दूर फेंक देते हैं। और जिस आर्मर को मोशन ने हासिल किया था वैसे यहाँ पर कई सारे आर्मर होते हैं जिन्होंने इस पूरे के पूरे टावर को प्रोटेक्ट करके रखा था। तब वहां पर उन आर्मर की पावर को देखकर मोशन अपने साथियों से कह रहा होता है हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस आर्मर को मैंने अपने जेड के अंदर डाला है वो वहां पर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अगर यहाँ पर किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो मेरा आर्मर भी यहाँ पर हमें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ के आर्मर उससे ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर उनकी तादाद भी ज्यादा है। लेकिन डॉन का फादर अपने साथियों से कह देता है जाओ और इन सारे के सारे आर्मर को यहाँ पर खत्म कर दो। इसलिए अब उसके सारे साथियों ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सभी के सभी आर्मर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो आर्मर भी कहाँ रुकने वाले थे, उन लोगों ने भी वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये देखकर सूर्यान भी वहां पर अपने वाटर पल को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि वहां पर भी आर्मर आकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, इसलिए उसने वहां पर अपने वाटर पल को बाहर निकाल लिया होता है। वो जैसे उस पल को बाहर निकालने के बाद उसे वहां पर डिस्ट्रॉय करती है, उसके अंदर से काफी ज्यादा पानी निकलने लग गया था और वो पानी इतने फोर्स के साथ सारे के सारे आर्मर के पास जा रहा होता है कि इससे वो लोग वहां पर कैद होने लगते हैं। इतना जोरदार प्रेशर उनके ऊपर लग रहा था कि वो लोग वहां से हिल ही नहीं पाते। जो देखकर
मूचन कह रहा होता है सुयान तो हीवनली रैंकिंग के 3rd नंबर पे है ना, सच में इसकी पावर कमाल की है, ये अपनी रैंकिंग को जस्टिफाई करती है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर सुयान का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लिंगर वहाँ पर मूचन से कह रही होती है तुम नहीं जानते कि मेरी बड़ी बहन के पास कितनी ज्यादा पावर है, इसने जो अपने वाटर पल का इस्तेमाल किया है, अगर वो उसका इस्तेमाल करते हुए किसी को भी कैद कर ले तो वो इतने खतरनाक प्रेशर के अंदर कैद हो जाएगा जैसे कि उसके आसपास से कई सारे समुद्र ने एक साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया हो और चारों तरफ से समुद्र मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इधर उधर फेंकने की कोशिश कर रहे हो। इतना ज्यादा खतरनाक है सुयान के वाटर पल की पावर। जिसके बाद वो लोग वहां से फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं वहां पर दोबारा से दूसरे आर्मर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मूका या बाकियों ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ के सारे आर्मर को रोक रहे होते हैं ताकि वो लोग आसानी के साथ यहाँ के ट्रेजर को हासिल कर ले। मूचन तो वहाँ पर अपने जेड को निकालते हुए बाकी के आर्मर को भी उसके अंदर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी आर्मर उसके अंदर जा ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जेड की लिमिट वहाँ पर बढ़ चुकी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्मर जा सकता है। तो वहीं उसके साथियों ने अब भी उस आर्मर के साथ फाइट कर रहे होते हैं जहाँ उन लोगों ने सारे के सारे आर्मर से अपना पीछा छुड़ा लिया था, इसलिए वो लोग फिर से वहाँ से आगे बढ़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन डोंग का फादर अपने साथियों के साथ उनसे भी ज्यादा आगे निकल चुका था, लेकिन जैसे वो आगे जाता है वहाँ पर फिर से वो आर्मर आ चुके थे जिसने उसके साथियों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन वो लोग वहाँ पर सारे के सारे आर्मर को फेंकते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखकर तो मुकाई अपने साथियों से कह रहा होता है ये डोंग का फादर उसके साथी तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले, वो तो आसानी के साथ आर्मर के ऊपर अटैक करते हुए बड़ी ही स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें ट्रेजर हासिल करना है तो उनसे पहले ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना तो एक बार अगर इनके हाथ ट्रेजर लग गया तो इनसे हमें छीनने के लिए बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं डोंग का फादर जैसे वहाँ पर मूचन उसके साथियों को देखता है वो अपने साथियों से कहने लगता है देखो यहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए। किसी को भी यहाँ पर कोई भी ट्रेजर हासिल हो तो बस आवाज लगा दे, हम सब वहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए उसके साथी वहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं ताकि पूरे के पूरे टावर में अच्छे से ट्रेजर को ढूंढ सके। तब इस चीज को देखकर मूचन भी अपने साथियों से कह रहा होता है जब वहाँ पर डोंग के फादर ने 2-3 ग्रुप बना लिया तो हमें भी यहाँ पर अपने साथियों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना चाहिए ताकि हम भी यहाँ पर जल्द से जल्द उस ट्रेजर को हासिल कर सके। मैं यहाँ पर सारे के सारे आर्मर को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग यहाँ से आगे जाओ। वो लोग मूचन को छोड़कर ऐसे आगे जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मूचन की जिद के सामने उन्हें अपनी हार माननी ही पड़ती है, इसलिए वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो वहीं मूचन सारे के सारे आर्मर से लड़ने के लिए आ गया होता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे आर्मर ने आकर उसे एक साथ घेर लिया था। पर जैसे वो सारे के सारे आर्मर मूचन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, इससे पहले मूचन ने अपने जेड के अंदर से अपने वाले आर्मर को बाहर निकाल लिया था। वो जैसे ही बाहर आता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बचे हुए आसपास के जितने भी आर्मर होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इस चीज का फायदा उठाते हुए मूचन वहां से भाग निकलता है ताकि वो वहां से आगे बढ़ सके। लेकिन जब पीछे देखता है उसे ऐसा लगता है कि उसका आर्मर वहां पर खत्म हो चुका है, बाकी सारे आर्मर ने मिलकर उसे वहां पर खत्म कर दिया, इसलिए वो दोबारा से वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था वहां पर फिर से कई सारे आर्मर ने आकर उसे वहां पर घेर लिया होता है। पर जब मूचन वहां पर अपने जेड को बाहर निकालता है उसके अंदर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। जैसे वो ऑरा बाहर निकलता है वहां के सारे आर्मर कुछ सेकंड के लिए स्टॉप हो जाते हैं। ये देखकर मूचन को समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ पर इस टोकन को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाऊं तो उसके बाद मैं सारे के सारे आर्मर को यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे इस जेड को अच्छे से समझना होगा कि आखिर इसकी पावर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अभी मेरे पास जितनी पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए तो मैं यहाँ पर ठीक तरह से इस जेड को कंट्रोल करते हुए सारे के सारे आर्मर को नहीं रोक सकता। तो वहीं डोंग जैसे ही वहाँ पर मूचन को देखता है वो अपने साथियों से कहता है चलो हमें अब मूचन के पीछे जाना है ताकि हम यहाँ पर उसका खेल खत्म कर सके। इसलिए उसके सारे के सारे साथी अब मूचन का ही पीछा करना शुरू कर देते हैं। मूचन तो पहले ही आर्मर से परेशान था, अब यहाँ पर डोंग अपने साथियों के साथ आ गया होता है, इसलिए मूचन अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। और भागते हुए वो किसी अलग ही जगह पर आ चुका था जहाँ पर कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। ऐसा लग रहा था कि वो उस टावर के किसी मिस्टीरियस कमरे के अंदर पहुंच चुका है। तब उसे अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल दिखाई देती है जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि क्या ये वही तो ट्रेजर नहीं जिसके पीछे सारे के सारे लोग पड़े हैं। अगर ये वो ट्रेजर नहीं भी हुआ तब भी ये ट्रेजर मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रहा है, मुझे कैसे भी करके इस पिल को अपने पास तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन मूचन उस पिल के पास जाता क्या उससे पहले ही वहां पर आसपास से कई सारा रेड कलर का ऑरा बाहर निकलते हुए मूचन के अंदर ही जाने लगता है। वो ऑरा जैसे ही मूचन के अंदर जाता है मूचन वहां पर धीरे धीरे करते हुए खुद पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो ऑरा वहां पर मूचन को पोजेस कर रहा है, वो उसका कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरह से खो देता है और बस इस ख्यालों में खोने लगता है कि वो इसी जगह पर फंस चुका है, अब वो हमेशा के लिए इसी जगह पर फंस कर रह जाएगा। लेकिन वो जैसे ही पूरी तरह से उस ऑरा के कंट्रोल में जाता है इससे पहले ही जो यू मूचन को आवाज लगाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एक बार यहाँ पर मूचन उस ऑरा के कंट्रोल में चला गया तो वो दोबारा खुद को कभी भी अपने कंट्रोल में वापस नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर जियो ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे मूचन को उस ऑरा के कंट्रोल से बाहर निकाल लिया था, इसलिए यहाँ पर मूचन की जान बच जाती है। जो देखकर तो मूचन एकदम ज्यादा घबरा
घबरा गया होता है कि आखिर ये रेड ऑरा था या फिर कोई इविल स्पिरिट थी जिसने मुझे यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मुझे ये पिल बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, जिससे ही यहाँ पर ये रेड ऑरा प्रोटेक्ट कर रहा है। आखिर इस पिल के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होगी जिससे इतना ज्यादा खतरनाक ऑरा यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है। जो भी मुझे से कह रही होती है तुम कुछ भी करो लेकिन उन टावर के पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि उन टावर के अंदर से ही रेड ऑरा बाहर निकल रहा है जो इस कमरे की चारों तरफ लगी हुई है, वरना मैं दोबारा से तुम्हें यहाँ पर अपने कंट्रोल से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तभी वहां पर डोंग भी आ जाता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है देखो मूचन तो हमसे आगे निकल चुका था, इसलिए अब हमें यहाँ पर अच्छा मौका मिल चुका है इस मूचन को खत्म करने का, इसलिए जाओ और यहाँ पर मूचन की जान ले लो। पर जैसे वहां पर डोंग के साथी मूचन के ऊपर अटैक करते, इससे पहले मूचन ने वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो डोंग के सारे साथियों के अटैक से बच जाता है। जो देखकर तो डोंग के साथी भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर मूचन ने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया, जिस टेक्निक की वजह से हम इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद मूचन ने वहां पर अपने कॉन्स्टलेशन सूत्र और 4 गॉड वाले फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जो फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। वो उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे टाइगर गॉड की स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जो वहां पर आने के बाद उस फॉर्मेशन के सामने तो डोंग का कोई भी साथी वहां पर टिक ही नहीं पाता और सारे के सारे साथी वहां पर मारे जा रहे थे। ये देखकर डोंग एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि मेरे साथी तो कल्टीवेशन पावर में कितने ज्यादा आगे थे, लेकिन तब भी इस मूचन ने आसानी के साथ इन्हें खत्म कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ पर इस मूचन का मुकाबला कर पाऊंगा, इसलिए वो वहां से भागने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन जैसे वो भाग रहा होता है, मूचन अपने डेथ माँ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा करना शुरू कर देता है और लगातार उसके ऊपर अटैक भी किए जा रहा था, जिस वजह से डोंग की वहां पर हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है। मूचन वहां पर डोंग के बचे हुए साथियों से कह रहा होता है देखो अभी भी इसके अंदर जान बाकी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे फाइट कर सकते हो या फिर इसे यहाँ से ले जाओ। मुझसे फाइट करोगे तो तब तक ये यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर डोंग के जो बचे हुए साथी होते हैं वहां पर कह रहे होते हैं हमें सबसे पहले मास्टर को यहाँ से ले जाना चाहिए, उनका इलाज होगा, उसके बाद हम मूचन से बदला ले सकते हैं। और वैसे भी जब यहाँ पर डोंग के फादर को मूचन की इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो तो वैसे भी इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। तो वहीं हम व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड को देखते हैं जो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और कमजोर होने की वजह से पूरी तरह से वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते साथ ही टावर के आसपास जो लगा फॉर्मेशन था वही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जैसे व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड गया था उसी के साथ साथ ब्लैक सुप्रीम लॉर्ड भी वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। और जैसे व्हाइट सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर खत्म हुआ होता है, उसके खत्म होने के साथ साथ पूरे के पूरे टावर में जितने भी खतरे लगे थे वो सब भी अपने आप रुक जाते हैं। वो सारे के सारे आर्मर रुक चुके थे। उसी के साथ साथ मूचन के पास जो वो रेड ऑरा आया था उसे कंट्रोल करने के लिए वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मूचन उस पावरफुल पिल को अपने पास ही रख लेता है ताकि वो आगे चलकर उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जैसे वो उस पिल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है उससे पहले ही वहां पर डोंग का फादर आ चुका था, जो पूरे गुस्से के साथ मूचन के ऊपर वहां पर अटैक कर देता है। मूचन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट का समन करते हुए उसके अटैक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वहां पर डोंग के फादर का जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए मूचन उस अटैक को वहां पर नहीं रोक पाता। डोंग का फादर मूचन से कह रहा होता है देखो बच्चे, अगर तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो उस चीज को हमारे हवाले कर दो जो तुमने अभी यहाँ पर ली है, वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसके बारे में ना तुम सोच सकते हो ना ही तुम्हारे दोस्त सोच सकते हैं। लेकिन तभी इस अटैक को संभालने की वजह से मूचन को जो चोट लगी थी उसका थोड़ा सा खून उसी टावर के ऊपर लग जाता है, जिसके अंदर से रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। इस वजह से वो टावर वहां पर धीरे धीरे करते हुए एक्टिवेट होने लगता है। जिसके बाद मूचन वहां पर डोंग के फादर से कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे बेटे की कितनी बुरी हालत कर दी है, उसके बाद तो लगता है तुम्हारा ही नंबर आने वाला है, इसलिए अगर अपनी खैर चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर तो डोंग के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे बेटे को चोट भी पहुंचाई, उल्टा तुम यहाँ पर मेरे बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हो। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले वहां पर सुयान आ गई होती है, जो अपने वाटर पर्ल की पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंग के फादर के अटैक को वहां पर रोक लेती है। ये देखकर मूचन को वहां पर डोंग का फादर कह रहा होता है देखो भला इसी में है कि वो ट्रेजर हमें वापस कर दो, अगर तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर वो पिल हमें वापस नहीं की तो मैं तुम्हारे सारे के सारे दोस्तों को तुम्हारे आंखों के सामने ही मार डालूंगा। तो बताओ जल्दी मुझे कि तुम्हारा आखिर क्या फैसला है, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। जो सुनकर मूचन उससे कह रहा होता है अबे जाना, ट्राई कर ले, जो करना है करके दिखाना, मेरे दोस्त इतने ज्यादा कमजोर नहीं कि वो तेरी छोटी मोटी धमकियों से डर जाए। ये सुनकर तो डोंग का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कहता है अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, क्योंकि डोंग का जो फादर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद वहां पर मूचन से कह रहा होता है देखा मेरी पावर ही देखकर तुम्हारी लगता है कि हालत खराब हो चुकी है, और जब मैं तुम पर अटैक करने के लिए आऊंगा तब तो तुम अपने बारे में सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी उस टाइम क्या हालत होने वाली, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर